हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट अलजेब्रा। और उसमें हमने चैप्टर 1 आपका स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। एमसीक्यू क्वेश्चन के बेस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है if P is prime and P divide AB where A and B are integer, then कह रहा है P प्राइम है और AB को डिवाइड कर रहा है। तो क्लियर है कि A पहला ऑप्शन कर रहा है P A को डिवाइड कर, दूसरा कर रहा है P B डिवाइड करेगा, और तीसरा कर रहा है P या तो A को डिवाइड करेगा और नहीं तो वो B को डिवाइड करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ये रिलेशन है जीसीडी का। इफ D जो है AB का जीसीडी है, AB का क्या है जीसीडी है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर D AB का जीसीडी है तो A बाई D और A बाई डी कामा B बाई डी इसकल टू 1 हो जाएगा। ये जो है रिलेशन है। उसके बाद एक डिफिनीशन हम लोग करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। एक हम लोग डिफिनीशन करेंगे। क्या डिफिनीशन हम लोग का है, कॉन्ग्रुएंसी का डिफिनीशन जो है पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंस का डिफिनीशन क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस का डिफिनीशन क्या होता है, लेट ए एंड बी टू इंटीजर। क्या कर रहा है कि दो इंटीजर हैं, ए और बी हमारे पास क्या है, दो इंटीजर हैं। ठीक है। एंड n बी अ नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर। n हमारा क्या है, नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर है। तो a इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू b कब होगा, मॉडुलो n इफ न ओनली इफ n डिवाइड करेगा a माइनस बी को, दैट इज a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n। कैसे लिखते हैं देखिए, इसको लिखने का तरीका क्या है, कॉन्ग्रुएंस लिखने का, A कॉन्ग्रुएंस B मॉडुलो n। इसका मतलब ये हो गया कि n जो है A माइनस बी को डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी यहाँ जो रिमाइंडर आएगा, यहाँ जो आएगा नंबर B के जगह पे, वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होता है। A कॉन्ग्रुएंस B मॉडुलो n, दिस इम्प्लाई n डिवाइड B माइनस A माइनस B एंड A माइनस B इज इक्वल टू k n फॉर सम k इंटीजर A इज इक्वल टू B प्लस k n। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या कर रहा है, इफ, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूँ। इफ एनी, क्या कर रहा है इसमें आगे, इफ एनी इंटीजर स्मॉल a, if any integer small a is divided by n, then by division algorithm a is equal to n q प्लस r लिख सकते हैं। r की वैल्यू देख लीजिए कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा। तो ये बेसिकली क्या हमारा था, डिफिनीशन था। कुल मिला जुला के अगर a, देखिए डिफिनीशन समझ लीजिए, a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो अगर n है तो इसका मीनिंग ये है कि n a माइनस b को डिवाइड करेगा, और यहाँ जो नंबर आएगा वो रिमाइंडर होगा। ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है the relation of congruence
माडुलो n इज अ रिलेशन ऑन सेट z, z हमारा क्या है, इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर है z, ठीक है। इज क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होगा कि सिमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा, क्या होगा, ठीक है। आप क्लास 12 में पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। तो ये जो पूछ रहा था ना आपसे, ये बेसिकली ये पूछ रहा है कि ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो n है, तो सेट ऑफ इंटीजर पूछ रहा था ना, सेट ऑफ इंटीजर पे क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, और तीनों हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, बी और ए ट्रू तो है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इफ ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो n, सी कॉन्ग्रुएंस डी मॉडुलो n, देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। एग्जाम में 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है आया था, 2023 के एग्ज़ाम में। तो ये डायरेक्टली क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। ए प्लस, अगर ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो n है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस सी और बी प्लस, यहाँ पर डी रहेगा आई थिंक, बी प्लस डी मॉडुलो n हो जाएगा। ए माइनस सी कॉन्ग्रुएंस बी माइनस डी, ये भी ट्रू है। और थर्ड है ए सी माइनस ए सी कॉन्ग्रुएंस बी डी मॉडुलो n, ये भी ट्रू है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा करेक्ट। ये कॉन्ग्रुएंसी का क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 भी उसी का स्टेटमेंट है, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो n है, सी कॉन्ग्रुएंस डी मॉडुलो n है, देन विच आर फॉलोइंग करेक्ट। तो अगर चाहें तो आप दोनों तरफ पावर में कोई भी हम नंबर, अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अगर इसका आप क्यूब कर रहे हैं, इसका भी क्यूब कर रहे हैं, ये भी क्या हमारा कॉन्ग्रुएंसी का एक स्टेटमेंट है। अगर दोनों तरफ चाहें तो किसी नंबर m से क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर c है, m से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कॉन्ग्रुएंसी का क्या है, एक हमारा स्टेटमेंट है। m को दोनों साइड हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 देख लीजिएगा, एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, इफ एम ए कॉन्ग्रुएंस एम बी मॉडुलो n एंड एम एन इजकल टू एम कामा एन इजकल टू 1 दिया। इसका मतलब क्या है कि जीसीडी जो है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर m और n का क्या है, 1 है। देन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ए करेक्ट होगा, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो n, बाकी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएंगे। क्लियर है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर ये 21 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। में क्या पूछा गया है कि टू इंटीजर a एंड b लीव द सेम रिमाइंडर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, ठीक है। टू इंटीजर लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय n। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा दो इंटीजर हैं और डिवाइड कर n से डिवाइड कर उनका रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। ए इक्वल टू बी, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो n, ए नॉट इक्वल टू बी और डी नन ऑफ दिस। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एक और टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे मैम से क्वेश्चन कर लेंगे। क्या डिफिनेशन हमारा है, लीनियर कॉन्ग्रुएंस। कौन सा डिफिनेशन है, लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, ठीक है। तो लीनियर कॉन्ग्रुएंस का डिफिनेशन क्या है, अगर हमारे पास कोई दो एलिमेंट हैं ए एंड बी जो है, सेट ऑफ इंटीजर से ले रहे हैं ए एंड बी, और n क्या है, फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है। x इज अननोन इंटीजर, देन द रिलेशन ax इज कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो n
इज कॉल्ड लीनियर कॉन्ग्रुएंस। ये डिफिनीशन है कि अगर दो इंटीजर हमारे पास हैं, ए और बी हैं, इंटीजर्स ले रहे हैं, या हमारा कोई फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है, एक्स एन नॉन वेरिएबल है, तो अगर ए एक्स इजकल टू कॉन्ग्रुएंस बी मॉडलो एन हो जाता है। अब यहाँ पे मीनिंग क्या है कि एन जो है किसको डिवाइड करेगा, ए एक्स माइनस बी को डिवाइड करेगा, ठीक है। बाई आर सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर कॉन्ग्रुएंस वी मीन दैट देयर एग्जिस्ट इंटीजर x1 सच दैट ए x1 कॉन्ग्रुएंस बी मॉडलो एन, दैट इज एन डिवाइड करेगा किसको, ए x1 माइनस बी को, ठीक है। तो इसमें एक थ्योरम है, यह थ्योरम देख लीजिए, उसके बाद हम लोग एमसी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास जो है, अगर कोई लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, लीनियर कॉन्ग्रुएंस किस तरह होना चाहिए, ए एक्स कॉन्ग्रुएंस बी मॉडलो एन इस टाइप का है, हैज़ अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ डी डिवाइड बी। अगर ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा, जो डी होगा वो डिवाइड करेगा किसको, बी को। और डी कहाँ से मिलेगा, ए और एन, यानी इसका और इसका जीसीडी अगर आप ले रहे हैं, है ना, जीसीडी अगर जो भी जीसीडी आएगा वो डी होगा। अगर डी बी को डिवाइड कर देता है तो हम कह सकते हैं इसके पास सॉल्यूशन होगा। बात समझ रहे हैं, इस ए एक्स इस कॉन्ग्रुएंस बी मॉडलो अगर एन है तो उसका सॉल्यूशन कब होगा, जब ए और एन का हम जीसीडी निकालें, अगर डी आ रहा है तो डी क्या होना चाहिए, बी को डिवाइड करना चाहिए। तो ये हमारा थ्योरम है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल, फाइंड कॉन्ग्रुएंस सॉल्यूशन ऑफ 2x कॉन्ग्रुएंस 4 मॉडलो 5। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर ये अपने मन से इसको क्रिएट किया गया है, कैसे देखिए, 7 कॉन्ग्रुएंस अगर 2 मॉडलो 5 है तो इसको हम कह सकते हैं 7 - 2 डिवाइड बाई 5। तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये हमारा ट्रू है कॉन्ग्रुएंस के अकॉर्डिंग। तो अब क्या कर देंगे, क्वेश्चन 2 को बना लेंगे। अब दूसरे में से पहले घटा देंगे, तो घटाने के बाद 2x - 6 कॉन्ग्रुएंस 2 मॉडलो 5 हो जाएगा। यहाँ पर हमने माइनस प्लस क्या कर दिया, बोथ साइड +6 ऐड कर दिया। कर सकते हैं, हमने एमसीक्यू में क्वेश्चन करवाया था आपको रिजल्ट कि कोई भी यहाँ पर इंटीजर से यहाँ पे जो जिस नंबर से यहाँ पे ऐड करेंगे उस नंबर को यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा। तो +6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब इससे चाहे तो आप यहाँ पर डिवाइड भी कर सकते हैं, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो 4 आ गया आपका। अब देखिए 2 और 5 का जीसीडी क्या होगा, 1 होगा, 1 आएगा। तो D बराबर क्या मिल गया, 1। और यहाँ पर B बराबर क्या मिला हुआ है, B बराबर क्या मिला हुआ है जी, 4। तो 4 को डिवाइड करता है तो D B को डिवाइड करेगा, यानी इसके पास क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 देखिए, ये आपका खुद करिएगा, हमने एग्जाम्पल करवा दिया आपको। कर अ कॉन्ग्रुएंस सॉल्यूशन ऑफ 2x + 1 = 5 मॉडलो 10 इज x कॉन्ग्रुएंस 13 मॉडलो 10, 3x कॉन्ग्रुएंस 15 मॉडलो 10, x बराबर 0, नो सॉल्यूशन। तो एक्चुअली में जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जो D है, यहाँ जो नंबर आएगा B उसको डिवाइड नहीं करेगा, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ A स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडलो P वेयर P इज प्राइम देन आइदर A कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडलो P R। और क्या हो सकता है, तो और इसमें ये हो सकता है कि A कॉन्ग्रुएंस P - 1 मॉडलो P हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट है, थ्योरम है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपका क्या है, फॉर्मेट थ्योरम है। क्या है, फॉर्मेट थ्योरम है। अगर सब्जेक्टिव होता तो ये सबसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता आपसे, समझ रहे हैं। फॉर्मेट थ्योरम क्या होता है, फॉर्मेट थ्योरम, इफ P इज प्राइम
पी हमारे पास प्राइम है, ए इज़ कोई इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है, नॉट डिविजिबल बाई पी, देन इसी को फॉर्मेट थ्योरम कहते हैं। तो फॉर्मेट थ्योरम क्या कहता है, तो पहला जो ऑप्शन है ए के पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो p, यही करेक्ट है और यही हमारा क्या है, फॉर्मेट थ्योरम है। बुक में आप देख सकते हैं इसका प्रूफ तो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चन हो रहा है तो अब तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, फॉर्मेट थ्योरम। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये भी हमारा क्या है, एक थ्योरम है, विल्सन थ्योरम है। तो क्या कर रहा है, विल्सन थ्योरम स्टेट दैट्स इफ p इज प्राइम, p प्राइम होता है तो विल्सन थ्योरम क्या कहता है, फैक्टोरियल p प्लस 1 कॉन्ग्रुएंस 0 मॉडुलो p, ये हमारा क्या होता है, विल्सन थ्योरम है। इसको दूसरे फॉर्म में क्या पूछ सकता है आपसे, इसको दूसरे फॉर्म पूछ सकता है p प्लस 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंस -1 मॉडुलो p, हो सकता है इस ऑप्शन को जो है आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरम आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन भी हम लोग बाकायदा डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। तब तक थैंक यू, बाय बाय।